Hello friends, welcome to my channel Sanchita Craft Shop. If you are an English viewer then please read the subtitles because rest of the video will be in Hindi. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है पेपर मैशे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ। तो कई लोग पूछते हैं या डिस्कस करते हैं कि पेपर मैशे क्या है, पेपर क्ले क्या है, क्या पेपर मैशे और पेपर क्ले दोनों एक ही चीज है या अलग, किन चीजों से बनता है, क्या प्रोसेस है इन्हें बनाने का। पेपर मैशे और पेपर क्ले इन दोनों का जो बेसिक मेन इंग्रेडिएंट है वो सेम है, यानी कि पेपर। आप कोई भी तरह का पेपर यूज कर लीजिए, पुरानी फाइल, कॉपी, डायरी का पेपर, A4 शीट पेपर, न्यूज पेपर, टिश्यू पेपर। तो इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो ही इन दोनों को अलग करता है, यानी कि पेपर मैशे अलग है और पेपर क्ले या पेपर मैशे क्ले ये दोनों चीजें अलग हैं। कंफ्यूज्ड? तो पेपर मैशे क्या है? पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लेकर उसके ऊपर ग्लू से लेयर बाय लेयर चिपकाना, उसे सुखाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे पेपर मैशे कहते हैं। जबकि पेपर क्ले में छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को काटकर पानी में भिगोकर उससे एक पल्प तैयार करते हैं, फिर उसमें कुछ एसेंशियल चीजें मिलाकर उसका एक अच्छा सा डो तैयार करते हैं और उसे क्ले कहते हैं। उसी क्ले को कभी कभी पेपर क्ले या पेपर मैशे क्ले बोला जाता है। पेपर क्ले का डिटेल्ड प्रोसेस आगे किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज शुरू करते हैं पेपर मैशे आर्ट। मैं पेपर मैशे से कुछ कंटेनर्स बनाऊंगी। तो पहले एक गोल शेप कंटेनर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बलून और मैंने लिया है डाइल्यूट किया हुआ व्हाइट ग्लू। सेम क्वांटिटी में ग्लू और पानी मिक्स करके ले लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ सबसे मेन चीज, यानी कि पेपर स्ट्रिप्स। मैंने दो अलग अलग तरह के पेपर स्ट्रिप्स लिए हैं, न्यूज़पेपर और व्हाइट पेपर। मैं पहले एक कटोरी की मदद से बलून के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। क्योंकि मैं एक फ्लैट टाइप का कंटेनर चाहती हूँ, इसीलिए सिर्फ इतनी सी जगह पर ही पेपर स्ट्रिप्स चिपका रही हूँ। अगर आप थोड़ा और गहरा या ज़्यादा हाइट वाला बाउल चाहते हैं तो बलून के बीचों बीच सर्कल ड्रॉ करके फिर वहां तक पेपर स्ट्रिप्स चिपका सकते हैं। लेयरिंग करने के लिए वैसे तो आप एक ही तरह के पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दो तरह के पेपर यूज करने से एक फायदा होगा। मैं पहली लेयर न्यूज़पेपर की चिपका रही हूँ। जब पूरा कंटेनर न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट लेयर व्हाइट पेपर की चिपकाऊंगी। हमें लेयरिंग में कोई भी गैप्स नहीं छोड़ने हैं और यूनिफॉर्मली लेयरिंग करनी है। तो अलग तरह के पेपर यूज करने का ये फायदा होगा कि सेकंड लेयर चढ़ाते वक्त हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर यूनिफॉर्मली चिपक रही है या नहीं। तो देखिए, पेपर के 2 लेयर्स चिपका चुकी हूँ। अब और भी 8 लेयर्स यानी कि टोटल 10 लेयर्स चिपकाऊंगी। इसी तरह से मैंने 2 और कंटेनर बनाए हैं। दूसरा मैंने बनाया है प्लास्टिक कंटेनर से। ये बचा हुआ एक दही का डब्बा था, इस पर मैंने 10 लेयर्स पेपर चिपकाए हैं और इसका एक कंटेनर बनाया है। और तीसरा मैंने यूज किया है स्टील की कटोरी। तो अगर आपके पास प्लास्टिक कंटेनर नहीं है, घर पे बलून भी अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल एक स्टील की कटोरी ले लीजिए और कटोरी को एक प्लास्टिक से अच्छे से रैप करके टाइट करके बांध दीजिए और फिर उसके ऊपर पेपर की लेयर चढ़ाइए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 अलग अलग कंटेनर्स बनाए हैं और वो भी 3 अलग तरह के बेस यूज करके। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसा भी शेप आप चाहते हैं उस हिसाब से एक कोई भी कंटेनर बेस के लिए चूज कर लीजिए। तो इस कंटेनर पर भी मैंने पेपर के 10 लेयर चिपका दिए हैं और अब चलिए तीनों कंटेनर्स को सूखने के बाद देखते हैं कि कौन सा कैसा दिख रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सूख गया है, सॉलिड हो गया है, काफी हार्ड हो गया है ये कंटेनर। अब हम इस बलून को फोड़ लेते हैं। वैसे तो बलून आराम से निकल आता है बाउल में से, लेकिन शायद मेरे फेविकॉल का मिक्सचर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था।
तो जब आप फर्स्ट लेयर चिपकाएंगे तो बस 2-3 ड्रॉप फेविकॉल में पानी मिलाकर चिपका दीजिए। बलून के ऊपर का फेविकॉल जितना पतला होगा, बलून उतनी ही आसानी से सूखे हुए बाउल में से निकल आएगा। ये किनारों से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसीलिए कटोरी की मदद से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब साइड से इसे काट रही हूँ। तो देखिए 10 लेयर्स पेपर के चिपकाने की वजह से ये बाउल काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना है। तो पेपर मैशे का यही सीक्रेट है कि लेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी बाउल उतना ही मजबूत बनेगा और ग्लू भी आपको अच्छे से अच्छे अमाउंट पे यूज़ करना होगा। तो देखिए ये बाउल कितना अच्छा बना है। इस पर मैंने पहली लेयर थोड़ी सी हल्के फेविकॉल की लगाई थी, इसलिए शायद ये प्लास्टिक नहीं चिपका और अच्छे से बाउल निकल आया है। बाउल के एजेस को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैंने टिश्यू पेपर से इन्हें कवर कर दिया है। पेपर मैशे के प्रोजेक्ट को अच्छे से सुखाने के बाद हमें सबसे पहले एक जेसो की लेयर अप्लाई करनी होगी। अब जेसो क्या है? जेसो एक तरह का प्राइमर है जो हम किसी भी सरफेस के ऊपर लगाते हैं उसे पेंटिंग के लिए रेडी करने के लिए। मार्केट में बहुत सारी जेसो की वैरायटीज अवेलेबल हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना होममेड जेसो बना सकते हैं। होममेड जेसो बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी टैल्कम पाउडर। इस कटोरी में मैंने 3 स्पून बेबी पाउडर ले लिया है। इसके साथ हमें लेना है व्हाइट ग्लू, मैं फेविकॉल ले रही हूँ। ये भी हमें 3 स्पून लेना है और थोड़ा सा पानी। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर बेबी पाउडर नहीं है तो आप चॉक पाउडर ले सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉल पुट्टी भी ले सकते हैं। इस बेबी पाउडर की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो जेसो बनाने से अच्छा यूज और इसका कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसमें थोड़ा सा व्हाइट एक्रिलिक कलर मिक्स कर लेते हैं, 1 स्पून के करीब। पीओपी या पुट्टी यूज करके जो ये मिक्सचर बनता है ये थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का बनता है, इसीलिए व्हाइट मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी दूसरे कलर का जेसो बना सकते हैं। तो मेरा होममेड जेसो बिल्कुल रेडी है और अब मैं तीनों कंटेनर्स पे बारी बारी से जेसो की लेयर अप्लाई कर दूंगी। देखिए इस पेपर मैशे वाले कंटेनर में मैंने अंदर से प्लास्टिक के बेस को बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि वैसे भी ये लाइट वेट है तो अंदर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर मैशे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जेसो की लेयर अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर की बनी हुई चीज है जो कि एयर में मॉइस्चर से या पानी से खराब हो सकती है। तो जेसो इन्हें ड्यूरेबल बनाएगा, कंटेनर्स को थोड़ी स्टिफनेस देगा और एक स्मूथ टेक्सचर भी देगा। तो चलिए अब आते हैं पेंटिंग प्रोसेस पे। यहाँ मैं अपने पहले बाउल को पेंट करने के लिए ले रही हूँ फेविक्रिल का स्पार्कलिंग पर्ल कलर। पेपर मैशे के प्रोजेक्ट में हम वाटर कलर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होते हैं जो पेपर मैशे को मॉइस्ट कर देंगे। तो एक्रिलिक पेंट्स या ऑयल पेंट्स ही पेपर मैशे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एक्रिलिक कलर्स वाटरप्रूफ भी होते हैं, तो ये लंबे समय तक हमारे प्रोजेक्ट को मॉइस्चर से बचाएंगे। और अब एक अलग सा इफेक्ट लाने के लिए मैं एक स्पंज की मदद से इस कॉपर कलर को इस पर हल्के हल्के डैप करूंगी। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके, अपने इमेजिनेशन को यूज करके कुछ भी बना सकते हैं। अब बाउल के ऊपर की साइड में थोड़ा सा हल्का ग्रीन चाहती हूँ, इसीलिए यही ग्रीन लेकर मैंने काफी सारा व्हाइट मिक्स किया है और फिर इसे पेंट कर दिया है। फ्रंट साइड पर भी थोड़ा कॉपर इफेक्ट लाने के लिए मैंने यहाँ यूज किया है प्लास्टिक का नेट। इस पे कलर लगाकर मैं हल्के हल्के डैप कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी कितना प्यारा सा एक इफेक्ट आया है। अब एजेस पर मैंने कॉपर कलर से एक पतली सी लाइन बना दी है, इससे ये एजेस काफी फिनिश्ड और खूबसूरत दिखेंगे। फाइनल स्टेप में मैंने इस पर हेलो गॉर्जियस लिखा है और मैं इस पेपर मैशे बाउल को एक ज्वेलरी ट्रे की तरह से यूज करने वाली हूँ।
हम अपने बेड के साइड टेबल पर ऐसी डेकोरेटिव ट्रे रख सकते हैं ताकि अगर कभी रात को सोते वक्त हमें अपनी इयररिंग्स उतार के रखनी हो या नेकलेस रखना हो तो हम इसे इस्तेमाल कर सकें। ये यूजफुल भी होगा और साइड टेबल पर ये ब्यूटीफुल भी लगेगा। बाकी दो कंटेनर्स पे मुझे कुछ डिटेल्ड वर्क करना है तो मैं आगे किसी और वीडियो में उसे दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।